सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खम्मा घणी। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 7 के अध्याय नंबर 8 से। आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन और प्रजामंडल और प्रमुख जननायक उनके बारे में पढ़ा है। आज हम इस अध्याय में आज़ादी से पूर्व राजस्थान में किस प्रकार के सामाजिक और शैक्षणिक सुधार हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय नंबर 8 से। आखा तीज पर हुए विवाह की खबर पढ़कर जूही ने इसका कारण अपनी माँ से पूछा। माँ ने जवाब दिया, यह हमारे रीति रिवाजों और परंपराओं का हिस्सा रहा है, पर धीरे धीरे इसमें बदलाव हुए हैं और लोगों की समझ इस दिशा में बननी शुरू हुई है। बाल विवाह, जाति प्रथा, सती प्रथा, कन्यावध व दास प्रथा जैसी प्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित थी। क्या बताया इसने कि ये जो प्रथाएं हैं ये हमारे समाज में पहले प्रचलित थी। बाल विवाह, जाति प्रथा, सती प्रथा, कन्यावध और दास प्रथा जैसी प्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित थी। प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्था पर आधारित जातिगत स्वरूप विद्यमान थे, जो श्रम और कार्य विभाजन पर आधारित सकारात्मक व्यवस्था थी। धीरे धीरे इसका स्वरूप बदला और यह पूर्ण रूप से जन्म आधारित बन गई। इसमें धीरे धीरे नकारात्मकता का समावेश भी हुआ। हम जानते हैं कि समाज का व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, चूंकि सकारात्मक व्यवस्था मस्तिष्क को खुलापन देती है और नकारात्मकता कई विकृतियों को जन्म देती है। उस समय विवाह संस्था सामाजिक व्यवस्था का एक मजबूत रूप बनी हुई थी। इसी के चलते कुछ परंपराओं और मान्यताओं का सही रूप प्रासंगिकता नहीं बनाए रख सका और इसके विकृत रूप ने समाज में अनेक समस्याओं को जन्म दिया। बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा जैसी कुरीतियां समाज में फैल गई। तत्कालीन सामाजिक सुधारकों ने ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से इसे दूर करने की दिशा में कार्य किए थे। फिर है सामाजिक सुधार, यानी इसमें सुधार किस प्रकार हुए। राजस्थान में सन 1818 से 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा था। ब्रिटिश सरकार भी इन सभी मुद्दों को अपनी हस्तक्षेप की नीति के चलते सीधे जनता के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। इसलिए पहले आवश्यक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण पक्ष जैसे शिक्षा को लेकर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती के प्रयास राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे। रियासत काल में राजपूताना के विभिन्न शासकों ने भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के प्रयास किए थे। पहला है सती प्रथा उन्मूलन। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। राजस्थान के जो प्रमुख पहले जो समाज में प्रथाएं प्रचलित थी उनके बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पहला है सती प्रथा उन्मूलन। सती प्रथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी प्रचलित थी। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने भी इस प्रथा को रोकने के प्रयास किए थे। किसने रोकने के प्रयास किए थे? तो मध्यकाल में किसने रोकने के प्रयास किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने इसे रोकने के प्रयास किए थे। ब्रिटिश काल में राजा राजमोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 ईस्वी में कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। किसके प्रयासों से? राजा राजमोहन का तो ये प्रयास था और 1829 में कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। सर्वप्रथम जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। इसके पश्चात कोटा, जयपुर, मेवाड़ में भी सती प्रथा उन्मूलन हेतु कानून बनाए गए थे। तो आपको 1829 याद रखना है। और राजा राजमोहन राय के प्रयासों से किसने कानूनी घोषित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। दूसरा है कन्यावध प्रतिबंध। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया। इसके पश्चात बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर राज्यों ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। फिर है बाल विवाह एवं अनमेल विवाह निषेध कानून। कम उम्र की बालिकाओं का उनसे अधिक अवस्था के पुरुषों से विवाह करना अनमेल विवाह तथा अवयस्क बालक बालिकाओं का विवाह कर देना, दोनों में ही कुप्रथाएं समाज में प्रचलन में थी। इससे बालक बालिकाओं
के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था, जो प्रगतिशील समाज के लिए उपयुक्त नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल एवं बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज़ उठाई थी। राष्ट्रीय स्तर पर किसने आवाज़ उठाई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया। किसने बनाया? अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह कानून कब बनाया था? 10 दिसंबर 1903 में बनाया था। फिर है दास प्रथा उन्मूलन। भारत में दास प्रथा प्राचीन काल से अस्तित्व में थी। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। मुगलों के आगमन के बाद इस प्रथा को और बढ़ावा मिला। किसके आगमन के पश्चात? मुगलों के आगमन के बाद इस प्रथा को और बढ़ावा मिला। दासों की संख्या के आधार पर कुल और परिवारों की प्रतिष्ठा एवं उच्चता का आंकलन होने लगा था। ये शासक सामंतों एवं धनिकों के यहाँ सेवा शुश्रूषा के लिए रहते थे। इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस प्रथा को चाकर या हाली के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? चाकर और हाली के रूप में भी समझा जा सकता है। इसे समाप्त करने हेतु अंग्रेजों द्वारा 1833 ईस्वी में चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। समाप्त कब किया गया? 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा उन्मूलन को समाप्त किया गया। फिर है डायन प्रथा निर्मूलन। राजस्थान में कुछ जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की कुप्रथा व्यापक थी। यह अंधविश्वास पर आधारित थी। कोटा और मेवाड़ और कोटा राज्यों में इस प्रथा का प्रचलन अधिक था। कहाँ पर अधिक था प्रचलन? कोटा और मेवाड़ में। 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा की जानकारी मिलने पर एजीजी राजपूताना ने इस अमानवीय प्रथा को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया। रियासतों के शासकों पर दबाव बनाया एवं कुछ रियासतों द्वारा इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। फिर है शैक्षणिक सुधार। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही शिक्षा का महत्व रहा है। प्राचीन काल में शिक्षा की मुख्य केंद्र घरेलू शिक्षा, गुरुकुल, विद्या आश्रम, उपाश्रय, पाठशाला, मकतब और मदरसे, मठ आदि रहे हैं। परिवार प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे। राजपूताना में भी शिक्षा विभिन्न कालक्रमों से गुजरी है। ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं सदी से पूर्व की शिक्षा को देसी शिक्षा से संबोधित किया। ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी से पूर्व की शिक्षा को किस नाम से संबोधित किया है? तो लिख देना देसी शिक्षा, इंडिजीनियस एजुकेशन के नाम से संबोधित किया। इसके बाद की शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा के नाम से संबोधित किया गया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में एक और शिक्षा का पारस्परिक स्वरूप नजर आता है और दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया था। कब खोला गया था? आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल अजमेर में 1819 में खोला गया था। इसके पश्चात पुष्कर, बिनाए, केकड़ी में भी स्कूल खोले गए, लेकिन लोगों द्वारा ईसाई धर्म की दी जाने वाली शिक्षा का विरोध किया। परिणाम स्वरूप ये सभी स्कूल बंद कर दिए गए। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बन गई थी। कब बन गई थी? 1835 ईस्वी में। अतः अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का महत्व बढ़ा। फलस्वरूप रियासतों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने वाले स्कूल खुलने लगे। 19वीं सदी के अंत तक जैसलमेर को छोड़कर राजपूताना की सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी। प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल क्रमोन्नत होकर हाई स्कूल बने। इनमें सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 ईस्वी में हाई स्कूल बना। रियासतों में हाई स्कूल कक्षाओं की प्रथम पढ़ाई प्रारंभ हुई। राजपूत शासकों, रियासतों के शासकों, राजकुमारों, सामंतों के पुत्रों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का पृथक प्रबंध करने के उद्देश्य से सन 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अंग्रेज में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई, जिसका प्रथम स्तर सन 1875 ईस्वी में संपन्न हुआ। प्रथम स्तर 1875 क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ से आप दो क्वेश्चन ध्यान रखना। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं कि मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो मेयो कॉलेज की स्थापना बता देना 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर है इसका प्रथम स्तर कब शुरू हुआ? तो बता देना 1875 क्षेत्र में। कब हुआ था? 1875 और क्षेत्र में। तो इन क्वेश्चनों को आप
इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ इसलिए। पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की। किसने? पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की थी। 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया। सरकार द्वारा 1866 ईस्वी में पुष्कर, अजमेर, मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। देशी रियासतों में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास हुए। परिणाम स्वरूप उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, टोंक, बीकानेर आदि रियासतों में भी कन्या विद्यालय खोले गए। प्रमुख जननायक राजस्थान की भूमि में कुछ ऐसे जननायक हुए हैं जिन्हें न सिर्फ स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया बल्कि समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के साथ ही स्त्री शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किए थे। तो इसमें पहला नाम है भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा और वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से ध्यान रखना, वागड़ के गांधी तो वन लाइनर के रूप में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, सीधा आता है वागड़ के गांधी के रूप में किनको जाना जाता है, तो बता देना भोगीलाल पांड्या को। और इसने दिया है आदिवासियों का मसीहा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1904 में डूंगरपुर में हुआ था। इन्होंने बच्चों एवं प्रौढ़ों के लिए पाठशाला स्थापित की। यह पाठशाला आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई। दूसरा है नानाबाई खाट। नानाबाई खाट और सेंगाबाई और कालीबाई। डूंगरपुर राज्य में जन जागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली गई। राज्य के पुलिस अधिकारी ने नानाबाई का पाठशाला बंद करने के लिए कहा। उनके मना करने पर उनकी हत्या कर दी गई। नानाबाई के शहीद होने पर पाठशाला के दूसरे अध्यापक सेंगाबाई को भी फौज ने क्रूरता से पीटा और उन्हें वाहन के पीछे घसीटकर ले जाने लगी। किसी ने इसका प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन 13 वर्षीय भीड़ बालिका कालीबाई ने, जो खेत से घास काट कर आई थी, भीड़ को चीरते हुए वाहन के पीछे बंधे सेंगाबाई की रस्सी को दांतली से काट दिया और उन्हें बचा लिया। वाहन में बैठे फौजी ने कालीबाई पर गोली चलाकर हत्या कर दी। अल्पायु में यह बालिका शहीद हो गई। नानाबाई खाट, सेंगाबाई, कालीबाई के त्याग ने शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मात्र 13 वर्ष की आयु में कालीबाई शहीद हो गई, मात्र 13 वर्ष की आयु में। तो ये किससे संबंधित है? डूंगरपुर से संबंधित है राष्ट्रपाल घटना। फिर है करणी सिंह। बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह का जन्म 1924 में हुआ था। वे 1952 से 1977 तक 25 साल लोकसभा के सदस्य रहे। इनके द्वारा बालिका शिक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए गए। सहज शिक्षक गतिविधियों के उन्नयन हेतु खेलकूद, निशानेबाजी आदि को प्रोत्साहित किया एवं छात्रवृत्ति की शुरुआत भी की। हीरालाल शास्त्री का जन्म हुआ था 24 नवंबर 1899 को जोबनेर, जयपुर में एक कृषक परिवार में हुआ। प्रारंभ से ही समाज की भावना इनके मन में रही, जिसके कारण इन्होंने जयपुर राज्य की सेवा का परित्याग कर दिया। सन 1929 में इन्होंने दुर्स्त एवं पिछड़े गांव वनसतली को अपना कार्य क्षेत्र चुना। यहाँ इन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की, जहाँ समर्पित सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को रोजगार और ग्रामीण क्षेत्र की पुनर्रचना हेतु प्रशिक्षण दिया गया है। ये आगे चलकर प्रजामंडल में भी सक्रिय रहे। 1948 में जयपुर स्टेट के एवं 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अपनी पत्नी के साथ मिलकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वनसतली विद्यापीठ की स्थापना की थी। क्या की थी? वनसतली विद्यापीठ की स्थापना की थी। फिर है रतन शास्त्री को महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला के रूप में जाना जाता है। इन्होंने वनसतली विद्यापीठ की स्थापना की। महिला एवं बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण इन्हें कई सम्मान मिले, जिनमें पद्मश्री, पद्म भूषण एवं जमनालाल बजाज अवार्ड प्रमुख है। फिर है किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका जन्म दुलारों का बास झुंझुनू जिले में हुआ था। 1938 में इनके पति श्री सरदार हरलाल सिंह को वहां के जागीरदार ने झूठे मुकदमे में फंसाकर कारावास में डाल दिया। इनके खिलाफ किशोरी देवी ने आंदोलन चलाया। महिलाओं का समूह बनाकर जयपुर में भी सत्याग्रह किया। महिलाओं के उत्थान के लिए समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। फिर है मामा बालेश्वर दयाल। 10 मार्च 1905 को जन्मे
मामा बालेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने भील जनजाति विशेषकर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। इनके लिए उन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जल, जंगल और जमीन आंदोलन किसने चलवाया था? तो बता देना मामा बालेश्वर दयाल ने। फिर आप शब्दावली देख लेते हैं। उन्मूलन क्या होता है? समाप्त करना। क्या होता है? समाप्त करना। प्रबुद्ध है, बुद्धिजीवी और ज्ञानवान। फिर अभ्यास क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आजादी से पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी? तो सती प्रथा, डाकन प्रथा और बाल विवाह अर्थात उपयुक्त सभी प्रथाएं प्रचलित थी। 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो बता देना अजमेर में खोला गया था। फिर मिलान कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत बार देखे होंगे, बहुत बार पूछा जाता है, या मिलान कीजिए या सुमिलित कीजिए, मिलान कीजिए या सुमिलित कीजिए। तो हमको जो मैंने अब अध्याय पढ़ा है इसके बारे में भी आप पूछ लेता है, ऐसे आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो जैसे दास प्रथा एक कुरीति थी। अमृता देवी किससे संबंधित थी? कौन से आंदोलन से संबंधित थी? खेजड़ी आंदोलन से संबंधित थी। मेयो कॉलेज कहाँ पर है था? अजमेर में। विद्या भवन उदयपुर में है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। फिर है वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना शिक्षा के उद्देश्य से की गई थी। आधुनिक शिक्षा के नाम से खोले गए स्कूलों के बंद होने का कारण बताइए, या आप बता देना इसमें पाठ कैसे देकर। नानाबाई, सेंगाबाई एवं कालीबाई की जीवनी बताइए, तो यह आप बता देना रास्तापाल घटना डूंगरपुर से संबंधित ये एक घटना थी। और ये नानाबाई और सेंगाबाई क्या थे? अध्यापक थे, और इनको बचाने के लिए कालीबाई मात्र 13 वर्ष की आयु में, अल्पायु में ही शहीद हो गई थी। बाल विवाह किसे कहते हैं? कम उम्र में ही विवाह हो जाना बाल विवाह कहा जाता है। तो आज हम 8वां अध्याय भी कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम कक्षा 7 का अंतिम अध्याय पढ़ेंगे। धन्यवाद।